अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। सबसे पहले मुझे क्लियर कर दे कि मेरी आवाज आप तक बिल्कुल आ रही है। जी मेरा बेटा, तो मुझे जरा क्लियर कर दें कि आप तक मेरी आवाज आ रही है। जी मेरा बेटा, सब अब तक सर ने क्या करवाया बता। जी 48 लोग ऑनलाइन है, जल्दी से मेरे बेटे ऑनलाइन हो जाए। अपना टाइम आप लोगों ने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना होता। तो हम 3:55 तक आप लोगों का वेट भी करते हैं, मतलब पूरे 10 मिनट आप लोगों का वेट किया जाता है और उसके बाद क्लास स्टार्ट होती है, ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। तो मेरा बेटा दूसरों का भी ख्याल रखा करे, जल्दी से ऑनलाइन हो जाया करे। 1.3 नहीं किया कल टेस्ट की वजह से, मैं दोबारा करवा देता हूँ मेरा बेटा। जी ले 1.3 पे आ गया। इसको और जूम कर देता हूँ। हम मुझे ये चीज भी बता दें कि जो डेस्कटॉप स्क्रीन है वो आप लोगों के सामने शो हो रही है और आपको क्लियर है बेटा। जी मेरा बेटा, उसमें नोट्स में थोड़ा सा माइनर सा चेंज करना है। वो जैसे चेंजेस होते हैं तो हर क्लास के नोट्स वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएंगे campus.pk पे। आप लोगों को डेस्कटॉप पे 1.3 नजर आ रहा है मेरा बेटा। जी अहमद, थैंक यू सो मच बच्चे। जी आ रहा है नजर, ठीक हो गया। 53 लोग ऑनलाइन है और 1.3 में मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट सबसे पहले आपको समझा देता हूँ। your hair grows at the rate of 1 मिलीमीटर पर डे। आपके बालों का साइज एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ता है। फाइंड को इसी स्पीड को आप नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दे। मिलीमीटर प्रीफिक्स की जगह पे नैनोमीटर ले आए और जहां पे डे लिखा हुआ है वहां पे सेकंड लें। पर का मतलब ये होता है कि नीचे वो चीज आ जाती है, हमें सेकंड में लेके आना है। ग्रोथ रेट जो हमारे पास गिवन है वो 1 मिलीमीटर पर डे है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने मेरी बात को गौर से अभी सुनने हैं, उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह फिर आप लोगों को कोई मसला नहीं रहेगा। मैं दोबारा से बता देता हूं, 1 मिलीमीटर पर डे ग्रोथ रेट है। 1 मिलीमीटर, मैंने यहाँ पे ग्रोथ लिख दिया 1 मिलीमीटर पर डे। उसके बाद बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ मिली की वैल्यू हम लोगों ने पुट की, वो कितनी होती है बेटा 10 की पावर -3। तो 1 के साथ अभी हमने इसमें कोई अपनी मर्जी से कोई चेंज नहीं ला रहे, हमने सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है। तो इसी वैल्यू को कन्वर्ट किया जा सकता है जज़ाकल्लाह अहमद बेटा। सो अभी आप लोगों ने ये देखना, ग्रोथ आ रहा है आपके पास 1 मिलीमीटर पर डे। सो मिली की जगह पे आप जस्ट वैल्यू पुट करेंगे 10 की पावर -3 और मीटर की जगह मीटर आ जाएगा और नीचे डिवीजन में आ जाएगा डे। अब मेरा बेटा हमने डे को सेकंड में लेके आना है। डे को सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? आप क्या करते हो, एक डे में 24 आवर्स होते हैं, 24 घंटे होते हैं। आपने 24 लिख दिया। फिर देखो, एक डे को अगर आवर्स में लेके आना तो सिर्फ 24 लिखेंगे, लेकिन आप चाहते हो नहीं ये बात मेरे पास मिनट्स में भी आ जाए, तो 20 हर घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो 24 को
60 के साथ मल्टीप्लाई कर दे कि 24 आवर में 60 मिनट होते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं इसको सेकंड तक लेके आना है, तो फिर मजीद एक घंटे 1 मिनट में जो 60 सेकंड होते हैं उसके साथ 60 के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा 084600 सेकंड। जी बहुत शुक्रिया मेरा बेटा आप लोगों का, और टाइमली ऑनलाइन हुआ करें। रोया शब बारात भी है मेरा भाई, आप लोगों ने दुआएं भी करनी थी, मुझे भी अपनी दुआ में मजीद याद रखिएगा, बोलना नहीं मेरा बेटा। अरे यार ये देखो 57 लोग सिर्फ ऑनलाइन है, जल्दी से मेरे बच्चे आ जाओ। अच्छा जी, उसके बाद मेरा बेटा आप ये देखें, हमारे पास ये चीज आ गई, हमने नैनोमीटर पर सेकंड में लेके जब इस वैल्यू को आना है तो यहां पे सिंपली ये किया गया है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द नैनो। ठीक है, ये नीनो लिखा हुआ है, NANO आता है, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो नैनो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, ऊपर भी नैनो आ गया और नीचे किसी भी नंबर को किसी एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से उस नंबर में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने भी यहां भी यही कर किया, तो ये आ गया मेरे पास 1.3, मतलब नैनोमीटर पर सेकंड में मेरी वैल्यूज आ चुकी है। लेकिन जब ये 10 पर -9 ऊपर जाके होगी तो 10 की पावर +9 हो जाएगी। +9 और -3 आपके पास +6 आएंगे। उस वैल्यू को जब 84600 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर बनेगा 11.57 नैनोमीटर पर सेकंड, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमसे पूछा ही यही गया था कि 1 मिलीमीटर पर डे को कन्वर्ट कर दे, तब्दील कर दे नैनोमीटर पर सेकंड में। जी मेरे बच्चे, अब आपको क्लियर हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है शॉर्ट क्वेश्चन में। माशाल्लाह सबने ही रोजे रखे हुए, तो मेरा बेटा दुआ में जरूर याद रखिएगा, और बस स्टे हम्बल, और कोशिश करें कि फिलहाल लेक्चर पे कंसंट्रेट कर ले। जी कोमेल, अगर आपने मेरी बात सुनी होती तो मेरा बेटा आपको जरूर समझ में आ जाती। वालेकुम अस्सलाम राजा साहब। जी 3:55 का टाइम हो गया अगेन सर। मैं आप मोहम्मद अहमद नजीर, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। रोज आपकी बेटा 3:45 पे क्लास होती है, लेकिन आप लोग आदतन 3:55 तक आते हैं, तो मेरा बेटा जल्दी से ऑनलाइन हो जाया करे। और जो लोग हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा, इस टाइम जल्दी से आपको पासवर्ड भी मिल जाता है, लॉगिन पासवर्ड भी, जस्ट लॉग इन ऑन campus.pk, ताकि सर आपको पासवर्ड भी प्रोवाइड कर दें और आप जल्दी से लॉग इन हो जाए। जी 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 सर, एक बार दोबारा समझा दी, मैं दोबारा समझा देता हूँ। मेरा बेटा, मुझे पता था 3:55 में दोबारा बोलना है मुझे। ये और हेयर, आपके बालों का साइज एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ रहा है, 1 मिलीमीटर पर डे, मतलब बालों के बढ़ने की स्पीड बताई गई है। आपने इसी स्पीड को नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, उसका यूनिट बदल देना है, मिलीमीटर से नैनो में आ जाना है और डे को सेकंड में लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो इसका ग्रोथ रेट है। आपने ग्रोथ रेट लिख दिया 1 मिलीमीटर पर डे। अब आपने उस ग्रोथ रेट को नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो ग्रोथ रेट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर पर डे। अब हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू को पुट करना है मिली की जगह बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ मिली। और आपको बड़ी अच्छे से मेरे बेटा पता है ये मिली एक प्रीफिक्स है, एंड प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर व्हिच आर एडेड बिफोर एसआई यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा, मिली। तो यहाँ पे मेरा बेटा हमने मिली की वैल्यू लिख दी 10⁻³ और नीचे आ गया डे। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कन्वर्टिंग डे इनटू सेकंड, हम डे को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मेरा बेटा इसके लिए कोई हमें लंबे चौड़े हाथ मारने की जरूरत नहीं है, बड़े आसान सा स्टेप है इसका कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 लिख दिया, हर घंटे में 60 मिनट लिखते होते हैं तो उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और हर मिनट में 60 ही सेकंड होते हैं तो अगेन इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जहां तक कन्वर्ट करना हो वहां तक मल्टीप्लाई करते, अगर मिनट तक करना होता तो 24 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करता, और अगर सिर्फ आवर्स में रहना होता तो सिर्फ 24 तक ही रहता मैं। सो 84600 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। अब लेकिन आप चाहते हैं मीटर पर सेकंड में आया, आप नैनोमीटर पर सेकंड में लाना चाहते हो, तो ऊपर और नीचे दोनों में, मतलब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द नैनो, तो आपने जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ऊपर तो नैनो लिखा ही रहने देना, लेकिन नीचे वाली वैल्यू को आपने लिख दिया मल्टीप्लाई 10⁻⁹। जब इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे
तो मेरा बेटा आपके पास आंसर आएगा 11.57 11.57 नैनोमीटर पर सेकेंड। होपफुली अब आप लोगों को बिल्कुल मेरा बच्चे क्लियर हो जाना चाहिए। जी मेरा बेटा इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, जो छोटी छोटी मिस्टेक है। आपको पता है ना, उस दिन किसी ने कहा था सर ये गलती कैसे हो सकती है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग दोबारा ये बात बोलें और आप तक परफेक्ट नोट्स आए और फिर मैं सर से बात करके ये वेबसाइट पे अपलोड करवा दूंगा। डोंट वरी मेरा बच्चे। जी बहुत अच्छी बात है मेरा बेटा, क्लियर। और जल्दी से मेरा बेटा जो लोग भी यूट्यूब पे हमें देख रहे होते हैं मेरा बच्चे, campus.bk पे मेरी जान आप लोगों ने लॉगिन होना है और आपके सामने ये क्लास शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छे। और जो बेटा बिल्कुल न्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब आपको वेलकम कहते हैं कि आप हमारे पास आए, हमारी क्लास में आए। और दूसरा ये चीज कि मेरा बेटा जो भी रूल एंड रेगुलेशन वो आपने बिल्कुल फॉलो अप करने होते हैं। क्लास को वाकई ही क्लास समझना है, टाइम पे आना होता है और अपने टेस्ट भी देने होते हैं। और इसके अलावा अपने जो नोट्स वगैरह देखने उसके लिए मुझे फॉलो भी करना होगा और अपना क्लास का फीडबैक भी जरूर सबमिट करवाया करें। सर ऊपर करें, आई एम राइटिंग। बेटे जैनब मैं इस चीज को अपलोड कर दूंगा और अगर आपने करना है तो ये देखिए मैंने ऊपर कर दिया। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, जब वीडियो में पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लें और जब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आराम से बैठ के लेक्चर के बाद आप इसको लिख सकती हैं। जो भी बेटा मेरे सामने जब एक स्क्रीन आती है तो आप काइंडली 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 इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और अगर आप लेट हो जाते हैं और क्लास बहुत एंड तक पहुंच जाती है तो शुरू से पॉसिबल फिर कभी नहीं होता, तो आप लोग बेटा ये किया करें कि उस वीडियो को दोबारा देख लिया करें। जी मेरा बेटा तो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन ही जरा वो लगा लीजिएगा। हमारे पास क्वेश्चन ये है, रीराइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स। ये 10 की पावर में नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन ये होती है, पुट द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट को आपने पुट करना है आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। लेफ्ट साइड पे आप जब स्टार्ट करेंगे तो जो पहला नॉन जीरो डिजिट होगा उसके बाद आपने डेसिमल पॉइंट अशारिया को शिफ्ट करना होता है। तो मेरा बेटा डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए आप हमेशा दो रूल फॉलो करते हैं। अगर डेसिमल पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ आपको शिफ्ट करना पड़ रहा है तो 10 की पावर आएगी प्लस में, और अगर आपको लेफ्ट से राइट जाना पड़ रहा है तो 10 की पावर आएगी माइनस में। देखिए जब आपके पास होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनमें आपको डेसिमल पॉइंट नजर नहीं आ रहा, जो डेसिमल में नहीं होते, लाइक अशारिया उनमें नहीं होता, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होते। तो मेरे बेटे वहां पे डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मेरे बच्चे आपको कुछ नहीं इतना खास करना पड़ेगा। सिंपली आप क्या करोगे मेरा बेटा, यहाँ पे एक 1 भी मिस है वो रख कर लीजिएगा, ये 1.168 आता है। तो मेरे बच्चे सिंपली ये आपको करना होगा कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, 8 के बाद डेसिमल पॉइंट है और 1 के बाद लेके आना है। 8 6 और 1 तीन डिजिट में क्रॉस कर रहा हूं और राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो 10 की पावर आ जाएगी बेटा +3, और 10 की पावर +3 और 10 की पावर -27। When the bases are same, the powers will be added। इन दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे, then 3 - 27 आपके पास -24 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट में अगेन आपने इसको लिखना है, ये भी साइंटिफिक नोटेशन बट नॉट द स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन। स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन के लिए अगेन वही बात, यू हैव टू पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो मेरे बेटे यहाँ पे भी इस डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करने के लिए मेरी जान आपको क्या करना पड़ेगा, 2 के बाद वाले डेसिमल पॉइंट का जो कि नजर नहीं आ रहा है उसको 3 के बाद लेके आना है। तो राइट से जब लेफ्ट की तरफ आओगे तो आपको एक डिजिट क्रॉस करना होगा। जब एक डिजिट क्रॉस करोगे तो आपके पास आएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। तो बेसिस सेम तो पावर्स ऐड, तो ये बन जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। जी 3 इसलिए है, जब डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट शिफ्ट किया तो तीन डिजिट्स, तीन हिंदसे क्रॉस करके गए, जितने डिजिट क्रॉस करके डेसिमल पॉइंट जाएगा उतना ही 10 की पावर है। और अगर मेरे बच्चे आप लोगों ने नहीं बेटा अहमद, अगर आप इसको एक स्टेप में सॉल्व मेरी जान करेंगे तो आपका नंबर आंसर तो ठीक है, लेकिन आपके नंबर कटने के पेपर में चांसेस होते हैं कि अगर आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है तो एटलीस्ट आप उसको एक से दो स्टेप में जरूर करके बताओगे कि आपने कैसे किया।
और रही बात मेरा बेटा, अगेन अगर आप उसको पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारा साइंटिफिक नोटेशन वाला जो टॉपिक है उसको आप सर्च करके देख लें, ऊपर जाएं तो इंशाल्लाह आपको होपफुली किसी किस्म का कोई मसला नहीं रहेगा। जी बेटा, कैलकुलेटर 9th-10th में अलाउड होता है। जी कुछ कह रहे हैं जी, दोबारा बता दें, मैं दोबारा बता दें तो मेरा बेटा हमारे पास ये है कि 32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। आप इसको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लाना चाहते हो तो आप अपने गौर करना है, गौर फरमाना है मेरी बात पे। वो ये है कि स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए मेरे बच्चे आपको क्या करना होगा, आपको ये करना होता है कि डेसिमल पॉइंट, जिसे हम मेरा बेटा आशारिया का नाम देते हैं, उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना होता है। तो उस नंबर को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, पुट द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। जस्ट आपको ये करना होता है, डेसिमल पॉइंट को देखना है कि वो उस नॉन जीरो डिजिट के पहला ऐसा डिजिट जो कि जीरो नहीं है उसके लेफ्ट पे है या राइट पे। फिलहाल यहाँ पे 2 के 32 के बाद आ रहा है, इट मींस के 2 के बाद आ रहा है, 10 की पावर वाला नहीं देखते, 2 के बाद है तो उसको 3 के बाद लेके आना है। तो सिर्फ राइट से लेफ्ट आते हुए डेसिमल ने एक डिजिट को क्रॉस किया तो 10 की पावर आ जाएगी प्लस, और ऊपर आ गया 10 की पावर 5 ऑलरेडी था। 10 10 दोनों की पावर बेसिस सेम है, तो इनकी पावर्स को ऐड किया 1 प्लस 5, तो मेरा बेटा ये आपके पास आ जाएगी 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। जी प्रिंसेस को आज का लेक्चर स्टार्ट से समझा दें। जी मेरा बेटा आप नहीं नहीं बेटा, मैं डांटूंगा नहीं, मेरी रिक्वेस्ट होती है कि बेटा देखो, अगर मैं शुरू से दोबारा वही चीज बताऊं तो इस मीन्स कि हमारे पास जो 10 मिनट रह गए हैं तो उसमें चले जाएंगे, तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन उनको देख लो, और जो प्रीवियस रह गए आप उनको मेरी वीडियो में देख लेंगे। तो नहीं समझ में आता तो मेरा बेटा दोबारा पूछेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। प्रीफिक्सेस का टेबल को याद करने का इजी वे, अगर आप लोग बेटा देखना चाहते हैं तो एक तो हमारा प्रीवियस प्रीफिक्सेस वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, पूरा डिटेल में बताया गया। उसको टेबल को याद करने का इतना आसान तरीका ये है कि आप क्या करते हो, सबसे पहले 10 की पावर जीरो, मतलब 10 की पावर जीरो 1 ही होती है, 10 की पावर लिखते, फिर लिखते हो 10 की पावर 1, फिर नीचे 10 की पावर -1, 10 की पावर +2, 10 की पावर -2, 10 की पावर +3 और -3। लेकिन जब 3 वाली पावर आती है उसके बाद ऊपर वाली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की वैल्यूज में 3 का डिफरेंस आ जाता है, +6 +9 +12 +15 +13 +15 +18, और नीचे -3 -6 -9 -12 -15 एंड -18। तो इस तरह से याद किया जा सकता है। ऑल सर क्लियर है जी मेरा बेटा। 69 लोग ऑनलाइन है बेटा। बेटा जल्दी से मेरे बच्चे शहजादे ऑनलाइन हुआ करो। आई थिंक सो लोग रहता है रात को बहुत ज्यादा इबादत करते रहे, जिसकी वजह से अभी तक शहजादे उठ नहीं पाए और क्लास में भी ऑनलाइन नहीं है। जी मेरा बेटा, पार्ट बी में सिर्फ डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट लेके गए तो 10 की पावर +1 आ जाएगी, 10 की पावर +1 आएगी, तो दोनों की 5 + 1 6 हो जाएगा। आगे देखिए 725 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 है। अब इसको जरा गौर से सुनिएगा, बिकॉज अगर आपने गौर से नहीं सुना तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा मेरा बेटा। 725 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg। इसको मेरे बच्चे आप लोगों ने कैसे करना है, इसको मेरे बेटे ये करना है कि के ऑलरेडी ये गिवन है, हमने तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। सबसे पहले 5 के बाद डेसिमल पॉइंट है 7 के बाद लेके आना है, तो राइट से लेफ्ट जाते हुए 5 और 2 दोनों को क्रॉस करेगा तो 10 की पावर +2 आ गई। ऑलरेडी क्या गिवन है 10 की पावर -5, सो 7.25 2 -5 आ जाएगा -3 kg। तो ये बन गया 7.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 kg। होपफुली इसमें तो कोई मसला नहीं हुआ होगा। जी ग्राम्स में है इसका आंसर है, तो मेरा बेटा उसका आसान क्या तरीका है, के क्या होता है किलो, 10 की पावर 3 लिख दे, तो 10 की पावर -3 और +3 क्या बन जाएगी 10 की पावर 0, और 10 की पावर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 आता है, तो यहां पे आ जाएगा 7.25 ग्राम। जी बेटा, अगर अहमद ने जो क्वेश्चन किया कि सर अगर प्रीफिक्स लगाओ और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का तो क्या प्रीफिक्स भी हटाएंगे? जी बेटा, या तो प्रीफिक्स गिवन हो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो देखो कभी एक जगह पे स्टैंडर्ड फॉर्म में और प्रीफिक्स दोनों एट अ टाइम नहीं होते।
इसलिए तो हमारे पास क्वेश्चंस में सूटेबल प्रीफिक्सेस का कहा गया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई नंबर थे लेकिन वहां पे कोई सूटेबल प्रीफिक्स एडजस्ट करें। सो अब इसको देखें जरा, यहाँ पे आपके अगेन थोड़े से दिमाग का थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपको समझ आती है। ये देखो 0.02 लिखा हुआ है। अब डेसिमल पॉइंट अशारिया जिसे हम कहते हैं ये लेफ्ट की तरफ है। मैंने कहा था जब लेफ्ट पे होगा तो 10 की पावर माइनस में लेंगे। कैसे लेंगे? लेफ्ट से आपने 2 के बाद फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आपका 2 है, 2 है, उसके बाद इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है। तो 1 2 2 डिजिट क्रॉस करके लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं तो 10 की पावर -2 आ गई। ऑलरेडी 10 की पावर -8 लिखी हुई थी, दोनों को ऐड करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारे आज का क्वेश्चन। जी मेरा बेटा, ये स्टूडियो में रिपीट होगा और दूसरी ये चीज कि हमारी रिवीजन भी होती है और एक हम ये भी कोशिश कर रहे हैं इवन घरों के अंदर भी हम दोबारा से वही स्टूडियो वाला एक एनवायरनमेंट क्रिएट इंशाल्लाह जल्द अज जल्द करने वाले हैं कि घरों में बैठ के भी दोबारा फिर व्हाइट बोर्ड पे आ जाएंगे। आई होप कि मैंने ये चीज आप लोगों को कल बता दी थी सर को कि देयर इज अ इशू कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाते हैं फिजिक्स में तो बच्चों को थोड़ा सा इशू होता है सॉल्व के अंदर। स्टेप बाय स्टेप करवाया जाए तो ज्यादा आसान होता है। जी टेस्ट बेटा जो फिजिक्स का होता है वो वेडनेसडे मतलब बुध वाले दिन होता है। जी मैंने कहा था लेकिन जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट की तो वेरी फर्स्ट मुझे ये बताया गया कि सर ये वाला न्यूमेरिकल रिपीट करवा दे, तो उसमें करवाया था। तो इसको जरा जल्दी से जैसे ही हम खत्म करेंगे तो उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उस तक मेरी ये कोशिश है कि व्हाइट बोर्ड तो अरेंज है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ कैमरा का अरेंज करके मैं सर से बात करके इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं ये कर लेता हूँ। चलिए मेरा बेटा अब अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दें और इंशाल्लाह हम अब क्लास एंड करते हैं। जो बेटा लोग यूट्यूब पे हमारे पास लाइव होते हैं आप लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट की जाती है, जस्ट लॉग इन ऑन campus.pk। जस्ट campus.pk पे मेरा बेटा आपने लॉग इन होना होता है तो आप हमारी क्लास में आ जाते हैं, लेकिन आप क्लास में नहीं आते तो ये आपकी गलती है मेरा बेटा। सो अपना बहुत बहुत सारा सा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना और इन क्वेश्चंस को एटलीस्ट आपने 2 दफा प्रैक्टिस करके मुझे मैसेज में सेंड करने हैं। मैं अगेन अपनी लाइनें रिपीट कर रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस को 2 दफा रिवाइज करके, इन क्वेश्चंस को 2 दफा रिपीट करके, इन दो क्वेश्चंस की 2 दफा प्रैक्टिस करके इन न्यूमेरिकल्स की आपने मुझे सेंड करना होगा मैसेज के अंदर। और ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों का टास्क है ताकि आप लोगों को सॉल्व करते हुए अगेन किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम या कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लोग मेरे से पूछ सको। जी मेरा बेटा मैं मैसेज चेक करता हूँ और मैक्सिमम आजकल पेपर्स भी चेक कर रहे हैं तो रोज मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट आपको यकीन करें कोई 50 से 60 मैसेज होते हैं तो जितने टॉप में आते हैं तो मैक्सिमम तो कोशिश की जाती है इन सबके रिप्लाई दिए जाए। और अभी भी मेरे पास 24 इनबॉक्स अवेलेबल है जिनके रिप्लाई अभी मैंने कर लिए। चलिए मेरा बेटा मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज और गुड बाय, टेक केयर।